इस समय की बेहद ही बड़ी खबर। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेहद ही बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग को सरकार की मंजूरी, 18 महीने में देंगे सिफारिश। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसका काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य फायदों में जरूरी बदलावों की जांच करके सिफारिशें देना है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब 18 महीने के भीतर करना होगा पेश। आपको बता दें कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको सारी अपडेट्स पता लग सके, और सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसका काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य फायदों में जरूरी बदलावों की जांच करके सिफारिशें देना है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 3 सदस्यीय आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब जाकर इसका गठन कर दिया है। आपको बता दें कि बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई चेयरपर्सन होंगी। साथ ही IIM बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर होंगे। पंकज जैन इसके मेंबर सचिव होंगे। वह सभी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सचिव हैं। आपको बता दें कि यह 8वां वेतन आयोग एक अस्थायी संस्था होगी। इसे गठित होने की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देनी होंगी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आयोग किसी भी मामले पर अपनी सिफारिशें फाइनल होने पर बीच में भी रिपोर्ट्स दे सकता है। आपको बता दें कि आयोग सिफारिशें देते समय इन बातों का ध्यान रखेगा। आइए विस्तार से जानते हैं। देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की जरूरत और विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। बिना फंड वाली गैर योगदानकारी पेंशन योजना का खर्च। आपको बता दें कि सिफारिशों का राज्य सरकारों के खजाने पर पड़ने वाला संभावित असर, क्योंकि राज्य सरकारें अक्सर कुछ बदलावों के साथ इन सिफारिशों को अपनाती हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, फायदे और काम करने की मौजूदा स्थिति। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग क्या है। केंद्रीय वेतन आयोग समय समय पर बनाए जाते हैं। इनका काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों की जांच करना होता है। इसके बाद ये जरूरी बदलावों पर अपनी सिफारिशें देते हैं। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल के बाद लागू होती हैं। इस हिसाब से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसका काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य फायदों में जरूरी बदलावों की जांच करके सिफारिशें देना है। आपको बता दें कि 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर। कैबिनेट ने दी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी। आइए जानते हैं पूरी अपडेट। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की उम्मीद बढ़ गई है। यह आयोग
सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन की संरचना में बदलावों पर अपनी सिफारिशें देगा, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार की जाती हैं। 8th पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन बनाया गया है। 8वां सेंट्रल पे कमीशन एक टेम्पररी बॉडी होगी। इस कमीशन में एक चेयरमैन, एक मेंबर पार्ट टाइम और एक मेंबर सेक्रेटरी होंगे। यह कमीशन बनने की तारीख 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। अगर जरूरी हुआ तो यह किसी भी मामले पर सिफारिशें फाइनल होने पर बीच बीच में रिपोर्ट्स भी भेज सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से कर्मचारियों को था 8th पे कमीशन का इंतजार। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इस साल की शुरुआत में 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद मिली है। इस परामर्श में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारी पक्ष को भी शामिल किया गया था। मंगलवार की घोषणा के अनुसार 8वें वेतन आयोग को अगले 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।